कौन हो तुम और यहाँ ऑफिस में क्या ढूंढ रहे हो? जवाब दो, कौन हो तुम? और ये मालती मैम की पेपर्स को हाथ कैसे लगाया तुमने? कुछ नहीं, मैं बस ऐसे ही किसी के ऑफिस में घुसकर चोरी से उसके पेपर्स नहीं देखे जाते। देखो बताओ, तुम ये पेपर्स क्यों देख रहे हो? तब तुम ऐसे नहीं बताओगे। रुको, मैं मालती मैम को बुलाती हूँ और जब वो तुमसे पूछेंगी तो तभी जवाब देना। मैम देखिए, आपके पीछे से ऑफिस के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चुरा रहा था और मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया। रहने दो संध्या, ये मेरा बेटा है शेखर। मैम, आई एम सॉरी। वो ये कुछ ढूंढ रहे थे और आप रूम में नहीं थी तो गलतफहमी हो गई। कोई बात नहीं संध्या, तुम जा सकती हो। थैंक्स मैम। मैं भी ना कभी कभी जरूरत से ज्यादा दिमाग दौड़ाती हूँ। सो तो है, याद है तुम्हें? आते के साथ ही तुम प्रोफेसर रजत के मारने दौड़ चली थी। वो तो तुम लोगों की वजह से। और आज मालती मैडम के बेटे को बेचारा अपनी मॉम से मिलने आया था और तुमने उसे चोर समझ लिया। पता है संध्या, तुम्हें ना पुलिस में होना चाहिए। वहां पे ना तुम जैसे लोगों की बहुत जरूरत है। चलो अब यहाँ से। मैंने कहा निकल जाओ यहाँ से। चलो। तुम्हें क्या लगता है कि इतने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मैं यही रखूंगी? माँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कौन सी भाषा में समझाऊं। आपको मैंने फोन पे भी बताया था कि ये प्रपोजल हमारे लिए फायदे का सौदा है। ये जमीन करोड़ों की है। बस एक बार यहाँ पर मॉल बन गया ना, फिर हमारी 7 पुश्तों को भी हाथ पैर हिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बंद करो अपनी बकवास। अपनी 7 पुश्तों को तुम्हारी तरह निकम्मा बनाने के लिए मैं अपने सैकड़ों विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। तुम चाहे जिस भाषा में समझाने की कोशिश करो, मेरा फैसला नहीं बदलेगा। ये नाइट कॉलेज तुम्हारी धमकियों से बंद नहीं होगा, समझे तुम? और आइंदा यहाँ आने की जुर्रत मत करना। अब तक मैं आपसे सिर्फ पूछ रहा था माँ, पर मुझे लगता नहीं है कि आपको इस तरीके से बात समझ आने वाली है। बहुत प्यार करती हैं ना आप अपने इन स्टूडेंट्स से। अगर इन स्टूडेंट्स को मैंने यहाँ से बाहर नहीं फेंका तो मेरा नाम शेखर नहीं। देखिएगा आप। और अब इस प्रॉपर्टी पर बहुत जल्द एक शॉपिंग मॉल बन के रहेगा। Get lost! I said get lost from here! सदा जी, आप बहुत थके होंगे, आप आराम कीजिए। सदा जी! हे मारा राम जी, चलो। क्या हुआ? अरे देखा क्या हो मेरा क्या हुआ? हाँ? क्या हुआ? क्या हुआ?
ये कैसी आवाज थी भापो? तेरा भाई क्या हो गया है? चोर वोर आ गया क्या घर में? मन्ने तो लगे है ये आवाज सूरज के कमरे से आई। सूरज बेटा, संध्या बीननी। सूरज बेटा, सूरज, संध्या बीननी। कुछ चोट तो नहीं है बेटा? अरे ये क्या हो गया? हे महाराज राम जी, रे छोरा, ये पंखा कैसे गिरा? हाँ? पता नहीं भाभो, हफ्ते भर से आवाज कर रहा था, पता नहीं आज अचानक कैसे चलते चलते गिर गया। बेटा आवाज कर रहा था तो बता दिया होता, ठीक करवा देते। अब बस वो ये एक तो दिन अच्छा हुआ ठाकर जी की कृपा थी जो इनको कुछ ना हुआ। हाँ। बेटा ऐसे कामों में देर नहीं करते। नाना जी, ये सब हमारी वजह से हुआ है। संध्या बीननी तो कल बिजली वाले को बुलाना ही चाहती थी, मैंने इसे मना कर दिया कि ना, बाद में बुला लिए। बीननी, अगर आज कुछ अशुभ हो जाता ना तो मैं अपने आप ने कभी माफ ना कर पाती। पंखा गिरा, पलंग टूट गया, पर जेठानी जी जेठ जी को खरोच तक ना आई। ऐसे कैसे? तेरा भाई तुझे क्या हो गया? क्या हुआ बीननी? जब भाभी टेबल का अब कोना लग गया, ये बड़ी जोर के लगा है। मीना भाभी, भाभी, जरा देख के नहीं चल सकती क्या? ऐसी हालत में कहीं गिर जाती, ज्यादा चोट लग जाती तो? भाभो, अरे मैं सूरज सा और संध्या भाभी का बिस्तर नीचे हॉल में लगा देती हूँ, है ना? रात बहुत हो गई है ना, इन्हें आराम करने दीजिए ना। पंखे की बात तो कल सुबह देख लीजिए कि क्या करना है ना? ठीक है चतुरी, तू इन दोनों का बिस्तर हाल में लगा दे। तब तक मैं इन दोनों के लिए हल्दी वाला दूध बनाकर लाती हूँ। जी बाबू। चलो सब लोग, अभी आजा। चल ठीक कराते पंखे को। हे हमारा राम जी, ये तो ठाकुर जी की कृपा रही जो उन दोनों ने कुछ ना हुआ। हल्दी कट गई। बाबू, हल्दी। बाबू, मैं कर दूं? इतना काम तो कर ही सकूं। रहने दे। बाबू, सच बताऊं, ये सब ना आपकी पूजा पाठ का ही नतीजा है
कि इतना बड़ा हादसा हो गया, पंखा गिरा, पलंग टूटा, पर दोनों को खरोच को नहीं आई। मगर खरोच कैसे ना आई? तू क्या चाहती थी बेननी कि मारे छोरे ने चोट लगे? नहीं नहीं भाभो, राम जी आके मारा ही माथा फोड़े अगर मैं ऐसा सोचूं भी। मारा कहने का ये मतलब ना था। मगर आप एक बार सोचिए तो, अगर दोनों पलंग पे सो रहे होते और पंखा गिरता नीचे तो चोट तो जरूर लगती ना। खैर, ये कोई वक्त थोड़ी है ये सब बातें सोचने का। मैं तो कहती हूँ दोनों कहीं पे भी सोए हों, और अच्छा है ना भावो, जान बच गई। मैं तो भाई कल 51 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी पहाड़ी वाले बाबा को, दोनों को बचा लिया। एक बात कहूँ बाबू, सचमुच हमारे मन में तो एक ही बात बार बार आ रही है कि आप यहाँ वो खरे चांदी के गोटे वाली टोपी लेकर बैठी हैं कि जेठ जी का टाबर होगा और आप उसे पहनाएंगी, और यहाँ है कि वो दोनों साथ साथ पलंग पे ना सोते तो फिर टाबर कैसे? है मीनोड़ी, तू तो सच में बावली हो गई है। सचमुच क्या सोच रही है? अच्छा सोच, अच्छा सोच। नहीं नहीं, अब के तो सही कहा तूने, तू बावली तो है ही। ज्यादा दिमाग न चला, जाकर दूध दिया। ले। खड़ी क्यों है? जा। जी बाबू। दोनों के बीच में प्रेम जरूर है, लेकिन पति पत्नी के रिश्ते में दोनों ही आगे न बढ़ पाए। संतोष आ गई। संतोष, बिल्कुल सही मौके पर आ गई संतोष तू। ये गर्म पानी का थैला है ना, ये पीठ तक ये पहुंच ही नहीं रहा था। तू जरा सेक दे। अरे सुनो जी, मुझे आपसे ना सूरज और संध्या बेननी के बारे में बात करनी है। अब क्या संध्या बेननी ने संतोष? देखो जी, ऐसी कोई बात ना है। पहले तो मुझे ऐसा लगता था कि दोनों के बीच में सब ठीक है, पर पंखा गिरने के बाद मुझे लगने लगा कि दोनों के बीच में अब भी एक दूरी सी है। कोई दूरी ना है संतोष। अब क्या थारे को दिखाने के लिए सूरज अपनी बेननी ने गोद में लेके घूमता फिरेगा? अरे उन दोनों के बीच में आपस में प्रेम है, परवाह है। सिंगापुर में सूरज ने जीत दिलवाई और संध्या बेननी ने दिलवाई संतोष। अब छोटी सी बात, हमारा सूरज जब दाढ़ी करे, अब गलती से दाढ़ी छिल जाए, उस सिस्कारा संध्या बेननी का निकलता है। हमारा सूरज भी तो संध्या बेननी के साथ खड़ा हुआ है हरदम। अब बेननी को लोगों की बातों से बचाने के लिए कैसे ढाल बनकर खड़ा रहता हमारा सूरज। कभी कभी तो थारे से भी भिड़ जाता है। ना, उन दोनों के बीच में
बड़ा गहरा प्रेम है संतोष, इतना गहरा है कि तू भी हमारे से इतना प्रेम क्यों नहीं करे। अरे आपकी कहानी तो अलग ही है। मैं आसमान की बात करूंगी ना तो आप मकान की बात करोगा। अजी मैं ये मीठे मीठे प्रेम की बात ना बोल रही हूँ, मैं उस प्रेम की बात कर रही हूँ जिस प्रेम से वंश आगे बढ़े। अब भी समझे कि पूरी तरह बेशरम बना होगा मैंने। अच्छा, तो वो प्रेम सब समझता हूँ। अब वो दोनों पति पत्नी है, अब हम दोनों बुढ़ा बुढ़ी उनके बीच में क्यों बोलेंगे। अजी हम बड़े हैं करके, बच्चों को सही दिशा दिखाना हमारा फर्ज है। और आप तो जाने ही हो सूरज एकदम शर्मीला है, पहल ना करेगा। और संध्या बीननी तो जग से ही निराली है। अजी वो दूसरी बहुओं की तरह ना है कि जो पति के करीब आने के लिए तरसे। कुछ दिनों में 1 साल तो होने ही वाला है दोनों के ब्याह को। अब देखो पड़ोसियों की बहुएं देखो, साल भर भी पूरा ना हुआ और उनके आंगन में बच्चे की रोने की आवाज शुरू हो गई। और अठे देखो, अठे में बैठी बैठी रो कि कब कोई दादी दादी बोलकर मने बुलावे। अब सूरज भी हमें क्या 1 साल में हुआ था कि 2-2.5 साल लगे थे सूरज होने में। ना अब हमारे से इंतजार को नहीं होवे। देखो जी अब समय आ गया है, संध्या बेनी ने हमें खुशखबरी देना चाहे। देखो जी बड़ी समझदारी से समझाना पड़ेगा दोनों को। हाँ लगे मन नहीं कुछ करना पड़ेगा। रोज कोई है, कदे भी काम की बात करो तो बस खर्राटा शुरू हो जावे। हे हमारा राम जी सब बढ़िया करिए। बीननी आंखें गिरवी रखकर झुमके बना लिए क्या अपने लिए? टाबर पेट में है महारानी, अपना नहीं तो कम से कम बच्चे का तो ध्यान रख। बाबू ये आपके हाथ में क्या है? ये सब बातें छोड़, रसोई में बादाम भिगा के रखे, जाकर खा ले। जा। ऐसा क्या है जो हमारे से छुपा रही है? जब तक मैं पता ना कर लूंगी ना तब तक तो वो बादाम भी हमारे गले से नीचे ना उतरेंगे। जाऊं क्या? जाओ। सूरज जी ज्यादा लगी है क्या? दिखाइए तो, बहुत दर्द हो रहा है। नहीं संध्या जी मैं ठीक हूँ। मैं वो आप तैयार हो जाइए, मैं मैकेनिक को देख के आता हूँ पंखा ठीक करा के लगाने के लिए। हाँ बाबू आप इस वक्त कुछ काम था? बीननी हाथ आगे बढ़ा।